तो अच्छा रहेगा। ठीक है, कोई बात ठीक, ओके। यस। तो हमने पिछले 4 दिन में मेरे ख्याल से केवल हमने सद्धम्म इस बात को देखने की कोशिश की। भले ही उसको हमने अलग अलग नाम दिए। पहले 2 दिन के लिए हमने मन, प्रतिक्रियात्मक और सूजक कहा, दूसरे 2 दिन के लिए हमने सद्धम्म कहा, लेकिन सब कुछ मन से संबंधित है, मानवीय जीवन से संबंधित है। मानवीय जीवन जो दुखमय है उससे सुखमय कैसे बनाए, उससे संबंधित है। और उसी शिक्षा को, जो बुद्ध की शिक्षा है, तो हम पूज्य उर्गेन संरक्षित जी हो या पूज्य बाबा साहब हो, इन्होंने जिस तरह से आज के युग में उसको परिभाषित किया, उसके ऊपर अपने कुछ जिसको हम टीका कहते हैं या जैसे उनको फिर से नया अर्थ लगाना कहते हैं, उस तरह से इन दोनों महानुभावों ने बुद्ध की शिक्षा का अर्थ लगाया। और हम सभी, मतलब जो भी आज एलुमनाय है, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ से जुड़े हुए लोग हैं, वह अपवाद के तौर पर यदि छोड़ दिया जाए तो सभी बाबा साहब के अनुयायी के तौर पर है। बाबा साहब से प्रेरणा लेकर बौद्ध बने हैं। और 1956 से जो भारत देश में बौद्ध धर्म एक नए स्वरूप में हमारे सामने बाबा साहब ने लाया, और उस नए स्वरूप को कुछ लोग ठीक से समझ पाए, कुछ लोग नहीं समझ पाए। और हमने ये भी अनुभव किया, जो भी मैं अपने बचपन में देखा, वयस्क होते हुए भी देखा, कि जो भी बाबा साहब ने धर्मांतर किया, धीरे धीरे लगभग 56 से 76 तक कहो, 20 साल में लोग स्वयं को बौद्ध तो कहने लगे, लेकिन हिंदू धर्म का भी आचरण करने लगे। और हिंदू धर्म की आचरण पद्धति और बौद्ध धर्म, इसका मिश्रण भी होने लगा। आज भी मेरा उतना देहातों में संपर्क नहीं है, लेकिन आज भी शायद वही स्थिति महाराष्ट्र के ज्यादातर देहातों में हो सकती है, कि लोग तो स्वयं को बौद्ध कहते हैं, लेकिन हिंदू के तीज त्योहार भी मनाते हैं और हिंदू धर्म की नकल भी करते हैं। ऐसा कहने के लिए न हो तो मतलब कुछ गलत नहीं होगा। या हम ऐसा कहेंगे कि हिंदू धर्म की बुद्ध धर्म में कॉपी करते हैं। एक अच्छा सा उदाहरण दूं तो जैसे मरने के बाद हिंदू धर्म में उसको कैलाशवासी कहते हैं या तो स्वर्गवासी कहते हैं, और बुद्ध धर्म में क्या कहते हैं, तो कुछ लोग बुद्धवासी कहने लगे कि मरने के बाद वो बुद्धवासी हुई है। ऐसे लिखते भी हैं और कहते भी। तो इस तरह से हिंदू धर्म की हम बुद्ध धर्म में कॉपी भी करने लगे। जैसे हमें यदि खुशियां है और खुशियों के त्योहार पर
हमारे हिंदू भाई गुलाल लाल रंग का होता है तो गुलाल उधेड़ते हैं, और हमारे बौद्ध भाई नीले रंग का कुछ उसी तरह का मिला जुला फेंकते रहते हैं। तो नीला, उसको गुलाल नहीं कहेंगे लेकिन नीला कुछ तो भी कहेंगे। तो इस तरह से हम बाबा साहब के जो बौद्ध है वह हिंदू धर्म की किस तरह से बुद्ध धर्म में कॉपी करे या मिलावट करे या आचरण पद्धति को मिक्स करे, इस तरह से हम जी रहे थे। और निश्चित तौर पर यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण रहा है। बाबा साहब ने जो हमें 22 प्रतिज्ञा दी, इसका मतलब फिर हमारे समझ में नहीं आया, क्योंकि बाबा साहब ने त्रिशरण और पंचशील के साथ साथ 22 प्रतिज्ञा दी। 22 प्रतिज्ञा का ही मतलब यह है कि हम धम्म को प्रतिज्ञा के तौर पर आचरण करेंगे और हिंदू धर्म और बुद्ध धर्म की हम मिलावट नहीं होने देंगे। यह 22 प्रतिज्ञा का मूल अर्थ है कि किसी भी तरह से हम दोनों आचरण पद्धति को मिश्रण नहीं होने देंगे, मिलाप नहीं होने देंगे। दोनों आचरण पद्धति को हम पूरी तरह से अलग अलग रखेंगे। किसी पर कोई जबरदस्ती नहीं है, जो चाहे वो आचरण पद्धति कर सकता है, लेकिन यदि स्वयं को बौद्ध कहलाने वाला व्यक्ति हिंदू धर्म के आचरण पद्धति की मिलावट न करे, ये इतना बाबा साहब को बहुत स्पष्ट था 22 प्रतिज्ञा देने के पीछे। और वह 22 प्रतिज्ञा का जो मूल गर्भितार्थ है वह हम भूल गए। तो जब ऐसा समझिए कि त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने जो हमारे सामने बुद्ध धम्म, क्योंकि हम तो बौद्ध कहलाने वाले थे, बौद्ध धर्म को सुनना चाहते थे, बौद्ध धर्म की जो जानकारी है वो अधिक से अधिक लेना चाहते थे, उसको समझना चाहते थे। तो हम तो एक तो बुद्ध धर्म जानने के लिए ऐसा कहे कि बहुत भूखे थे, और वो जो भूख है वह भूख हमारी पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने पूरी की। जो भी उन्होंने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना की, उस वक्त इसको त्रैलोक्य बौद्ध महासंघ सहायकगण कहा जाता था। इस संघ के माध्यम से और संघ सदस्यों ने अपने गुरु की जो शिक्षा जो प्रचारित की, उसके माध्यम से हमें बौद्ध धर्म एक नए स्वरूप में, एक आचरण के तौर पर हमें पता चला। और वो क्या है, वह और ज्यादा समय न लेते हुए, क्योंकि समय की हमारे पास कमी है, तो मैं उसी पर सीधे सीधे आता हूं। सो पूज्य उर्गे संघरक्षित जी ने सबसे अहमियत वाली पहली बात हमारे सामने रखी, वह शरणगमन यह जीवन का मुख्य केंद्र है। जो भी बौद्ध है वह बौद्ध इंसान के जीवन का कोई केंद्र स्थान है तो वह बुद्ध धम्म संघ और उसको किया गया शरणगमन यही केंद्र स्थान में है। बौद्ध इंसान के जीवन में उसके अलावा दूसरा कोई भी केंद्र स्थान नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इंसान यदि बौद्ध बनता है तो उसका बौद्ध बनने का मतलब यह है कि उसने बुद्ध धम्म संघ इसको कुछ मात्रा में जाना है, समझा है और उसको उसने शरणगमन किया है, तभी वो बौद्ध बना है। पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने हमारे सामने यह बात रखी कि बुद्ध धम्म संघ यह जो 3 रत्न है, यह 3 इस संसार में, इस विश्व में सर्वोत्तम है। इससे बढ़कर, इससे श्रेष्ठ दूसरा कुछ भी नहीं।
और यह हमारे जीवन का केंद्र स्थान है। यह हमारे जीवन का केंद्र स्थान होने की वजह से इसी के इर्द गिर्द हमारा जीवन रहे। तो फिर उन्होंने एक हमें व्याख्या भी दी, शरणगमन प्रथम और आपकी जीवन शैली द्वितीय। जो भी आप जीवन जी रहे हैं वह जीवन आप अलग तरीके से जी सकते हैं। कौन सा भी तरीके का आप जीवन जियो, कोई फर्क नहीं, लेकिन आपके जीवन में बौद्ध होने के नाते बुद्ध धम्म संघ यह तीन रत्न केंद्र स्थान में मूलभूत और प्राथमिक तौर पर होने ही चाहिए। यह पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी की पहली शिक्षा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप विद्यार्थी हैं, ज्ञानार्जन कर रहे हैं, आप विद्यार्थी बने रहिए, लेकिन आपके जीवन में बुद्ध धम्म संघ यह प्राथमिक है, और वो प्राथमिक होने के वजह से उसके बाद बौद्ध है कि आप शील पालन कर रहे हैं। अगर आप शील पालन नहीं कर रहे हैं तो आप बौद्ध नहीं है, क्योंकि बौद्ध शरणगमन किया और शरणगमन के बाद पंचशील किया, उसके बाद ही आता है। सो शील पालन करने का मतलब मैं बौद्ध हूं ऐसा नहीं है। मैंने शरणगमन किया है इसलिए मैं शील पालन कर रहा हूं। मैं बुद्ध धम्म संघ को शरण गया हूं इसलिए मैं शील पालन कर रहा हूं। तो यह शरणगमन प्राथमिक है, शरणगमन मुख्य है, और उसके बाद उसका परिणाम शील पालन है। इस तरह से शरणगमन को प्राथमिक स्थान है। फिर आप विवाहित हो, गृहस्थी जीवन जी रहे हो, या आप भिक्खु बने हो, कोई फर्क नहीं। क्या आपके जीवन में बुद्ध धम्म संघ प्रथम है? पीत वस्त्र धारण करने का मतलब ये नहीं होता कि आपके जीवन में बुद्ध धम्म संघ प्रथम है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। आप कई कारणों की वजह से पीत वस्त्र धारण कर सकते हो, कई कारणों की वजह से भिक्खु बन सकते हो। भिक्खु बनने का मतलब आप बौद्ध है और आपके जीवन का बुद्ध धम्म संघ केंद्र स्थान है, ऐसा नहीं। इसलिए पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने अपने जीवन के अनुभवों से यह बात सर्वप्रथम रखी। आप किसी बौद्ध सोसाइटी के अध्यक्ष हो सकते हो, आपका जीवन कोई अलग हो सकता है। आपके पास पैसा है, आपके पास विद्वत्ता है, तो आप किसी बौद्ध सोसाइटी के, बहुत बड़े बौद्ध सोसाइटी के अध्यक्ष बन गए। लेकिन क्या आपके जीवन के केंद्र स्थान में बुद्ध धम्म संघ है? नहीं हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने यह अनुभव किया कि ऐसे ढेर सारे लोग हैं जो किसी बौद्ध सोसाइटी के, बौद्ध संस्था के पदाधिकारी है, लेकिन उनको बुद्ध धम्म से कोई लेना देना। बौद्ध धम्म के प्रचार प्रसार के तौर पर व्याख्यान देते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म के आचरण से बहुत दूर है। बौद्ध पत्रिकाएं चलाते हैं, बौद्ध धर्म के आचरण से बहुत दूर है। सो आप कौन सा काम करते हैं, वह काम अलग है। क्या आप कलाकार हैं? क्या आप संगीतकार हैं? क्या आप पेंटर हैं? क्या आप शिल्पकृति हैं? क्या आप व्यापार करते हैं? कौन सा भी काम करो, काम करना यह आपकी आजीविका का साधन है। कौन सा व्यवसाय कर रहे हो, किस क्षेत्र से आप जुड़े हो, वह क्षेत्र आपके लिए आजीविका का साधन है। आपको भूख लगती है, आपको खाना चाहिए, उसके लिए आपका एक कमाई का साधन हो सकता है। लेकिन बौद्ध होने के नाते आपके जीवन में बुद्ध धम्म संघ यह केंद्र स्थान में होने चाहिए, और उसके प्रति आपने प्रतिज्ञाबद्ध होना चाहिए। यह
बहुत ही अहमियत की बात पूज्य उर्गेन संरक्षित जी ने भारत में बौद्ध भिक्खु करके 20 साल अपना जीवन बिताते हुए जो भी अनुभव किया, उसके आधार पर उन्होंने इंग्लैंड में जाकर यह त्रिरत्न बौद्ध महासंघ की स्थापना की। इस आधार पर कि लोग किस तरह के बौद्ध हैं, कोई नाम के वास्ते है, कोई संस्कृति के वास्ते है, कि कोई समाज बौद्ध है इसलिए बौद्ध है, कोई किसी भी तरह से स्वयं को बौद्ध कहलाता है, लेकिन बौद्ध धर्म के आचरण से वो कोसों दूर होता है। इसलिए ये संघ की स्थापना करते वक्त पूज्य उर्गेन संरक्षित जी ने ये ध्यान में रखा कि क्या आपके जीवन में बुद्ध धम्म संघ यह केंद्र स्थान में है, क्या उसके प्रति आप प्रतिज्ञाबद्ध है, और प्रतिज्ञाबद्ध होने के बाद आप निश्चित तौर पर बुद्ध धम्म का आचरण करेंगे, निश्चित तौर पर शीलों का पालन करेंगे। तो यह है पहली शिक्षा, शरणगमन, और शरणगमन के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होना, प्रतिज्ञाबद्ध होकर बुद्ध धम्म संघ के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध होकर धम्म का आचरण करना। और यह प्रतिज्ञाबद्ध होने के लिए इतना सहज नहीं है, इसलिए ध्यान साधनाएं हैं, इसलिए अनेक अनेक बातें हैं। एनीवे, उस बात में हम नहीं जाएंगे। हमें प्रमुख तौर पर उन्होंने क्या दिया है हमें, किस तरह का, इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ यह बुद्ध धम्म का आचरण करने वाले लोगों का संघ। वो परफेक्ट आचरण करते हैं ऐसा नहीं, त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में आए इसलिए उनका आचरण एकदम परिपूर्ण है ऐसा नहीं। परिपूर्ण आचरण तभी होगा जब आप बुद्ध बनेंगे, और बुद्ध बनने के लिए आपको बहुत प्रयास करने पड़ेंगे। लेकिन क्या कम से कम, यह कम से कम बात है, मिनिमम है, कि क्या आप बुद्ध धम्म संघ को जान रहे हो, जानने की कोशिश कर रहे हो, जानकर उसका शरणगमन किए हो, और शरणगमन प्रतिज्ञाबद्ध होकर किए हो, और क्या प्रतिज्ञाबद्ध होकर धम्म का आचरण कर रहे हो। तो यह जो बातें है, यह बातें त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के माध्यम से पूज्य उर्गेन संरक्षित जी ने हमारे सामने प्रस्तुत किया, जो हमें बहुत ही आकर्षित लगा, क्योंकि हम धम्म के आचरण के लिए और धम्म को समझने के लिए बहुत लालायित थे, और इसलिए हम त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के तरफ आकर्षित हुए, जाना, उसके प्रति प्रतिज्ञाबद्ध हुए, और प्रतिज्ञाबद्ध होने का एक परिमाण है कि हमारे गले में कैसा है, क्योंकि हम प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं। यह जो पहले प्रतिज्ञाबद्ध हुए हैं उन्होंने हमें जाना है कि हाँ, मैं जिस तरह से प्रतिज्ञाबद्ध होकर धम्म का आचरण कर रहा हूं, ये भी आचरण कर रहा है। प्रतिज्ञाबद्ध होकर आचरण कर रहा है इसलिए आचरण में परिपूर्णता है ऐसा नहीं है। परिपूर्णता के लिए बहुत स्टेप्स है, ये तो अत्यंत मूलभूत और प्राथमिक है। गले में कैसा डालने का मतलब है कि मैंने धम्माचरण करने की शुरुआत की है, प्रतिज्ञाबद्ध होकर धम्म का आचरण करने की शुरुआत की है, उसका मतलब है मैंने गले में कैसा डाला है, मैं संघ का सदस्य हूं और आचरण करने के लिए दिन ब दिन अधिक गंभीर आचरण करने के लिए प्रयासरत हूं। जब मैं श्रोतापन्न हो जाऊंगा उसके बाद की बात जो है वो अधिक मुझे पूर्णता की ओर ले जाने वाली बात है। एनीवे, तो यह सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है, और प्रथम बात है पूज्य उर्गेन संरक्षित जी के शिक्षा कि आप बुद्ध धम्म संघ तीन रत्न को समझो। यदि आप बौद्धिक और भावनिक तौर पर समझ गए हो तो मन के शक्ति से कार्यरत होकर प्रतिज्ञाबद्ध हो जाओ। तो मन का एक थोड़ा सा संतुलन करके आप प्रतिज्ञाबद्ध हो, और फिर यह बात आती है कि शरणगमन प्रथम
और जीवन शैली द्विय। मैं किस तरह का जीवन जी रहा हूं, अपना पेट भरने के लिए, परिवार का पोषण करने के लिए, वो अलग बात है, लेकिन जब भी है तो शरण गमन मेरे जीवन का प्रथम है, प्राथमिक है। बुद्ध धम्म संघ ये मेरे जीवन के केंद्र में है और उसी को लेकर मैं अपना जीवन जीने की कोशिश कर रहा हूं। यस, तो यह सबसे पहली और सबसे प्रथम प्राथमिक मूलभूत ऐसे पूज्य उर्गेन संघरक्षी के शिक्षा की बात है। फिर बुद्ध धम्म संघ का शरण जाना और प्रतिज्ञाबद्ध होकर आचरण करना ये सहज बात नहीं है, ये बड़ा कठिन काम है। और बाबा साहब ने, जैसा मैं बार बार उल्लेख करता हूं, 15 अक्टूबर 1956 को हमें एक तरह से क्या कहा था, उन्होंने एक संकेत भी दिया था कि बौद्ध जीवन जीना इतना सहज नहीं है, ये बहुत कठिन काम है और आपको कड़ी मेहनत करके बौद्ध जीवन जीना है, अन्यथा इस जात वालों ने बौद्ध धर्म की निंदा की, बौद्ध धर्म को निंदाजनक स्थिति में लाया, उसको व्यंग्यात्मक बनाया। ऐसा संसार कहेगा, वैसा मत होने दीजिए, ऐसे हमें चेतावनी दी थी। 15 अक्टूबर 1956 का आप भाषण पढ़िए बाबा साहब का, उस भाषण में ये चेतावनी है। तो बौद्ध धर्म का आचरण इतना सहज नहीं है, कठिन है। और ऐसे कठिन समय के लिए, ऐसे कठिन काम के लिए हमें किसी का ना किसी का मदद चाहिए, हमें सपोर्ट चाहिए, हमें सहायता चाहिए और वो सहायता हमें भावनिक सहायता चाहिए। इसलिए बुद्ध धम्म में, बुद्ध काल में जो अत्यंत सुंदर शब्द था और जिसको बुद्ध ने बहुत जोर देकर कहा कि कल्याण मित्रता ये संपूर्ण धर्म है। जब शंकित होकर आनंद ने बुद्ध को पूछा कि मुझे लगता है कि कल्याण मित्रता आधा धम्म है, सो बुद्ध ने कहा, आनंद तुम गलत समझ रहे हो, तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा नहीं। कल्याण मित्रता यह संपूर्ण धर्म है। सो इसी चीज को, इसी बुद्ध के शब्द को पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने दूसरा स्थान दिया त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में, कल्याण मित्रता, कि कल्याण मित्रता होनी चाहिए। जब तक आप कल्याण मित्रता का सहारा नहीं लोगे, आप बुद्ध धम्म संघ के प्रति शरण गमन करते हुए प्रतिज्ञाबद्ध होकर धम्म जीवन जीना आपके लिए बहुत कठिन हो सकता है और आप धम्म जीवन से दूर जा सकते हो। इसलिए त्रिरत्न बौद्ध महासंघ में कल्याण मित्रता पर बहुत जोर दिया है। ये बहुत बड़े विषय है, शरण गमन बहुत बड़ा विषय है। आप में से कई अलुमनाय ने धम्मचारी धम्मचारिणी के लिए विनंती की है। शरण गमन के कई शिविर होते हैं, शरण गमन के कई शिविरों के माध्यम से आपको समझाया जाता है। फिर कल्याण मित्रता के शिविर होते हैं, सप्ताह भर के शिविर होते हैं, उसके माध्यम से समझाया जाता है। मैं भंते की प्रमुख शिक्षाएं क्या है, वह आज सारे अलुमनाय के सामने जो भी सुन रहे हैं, और ये यदि रिकॉर्डेड हो और बाद में भी यदि सुनना चाहते हैं, तो उन अलुमनाय के लिए मैं जानकारी देना चाहता हूं कि पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने हमें कितनी अनमोल इस संघ के माध्यम से एक भेंट की है। तो यह कल्याण मित्रता जो है, कल्याण मित्रता का मतलब है कि जो धम्म का आचरण कर रहे हैं, ऐसे दो व्यक्तियों के बीच में
एक घनिष्ठ मित्रता है, एक अच्छी मित्रता है। जो मित्रता स्वार्थी मित्रता नहीं है, जो मित्रता लेन देन की मित्रता नहीं है, जो मित्रता एक टाइम पास करने के लिए, मनोरंजन करने के लिए, यह मित्रता नहीं है। तो यह मित्रता बहुत ही अलग स्तर की है, यह निस्वार्थ है। और जैसा मैंने करणीय मित्र सूत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि निस्वार्थ मित्रता, कि मेरा ये मित्र धम्म का आचरण करते रहे, धम्म के आचरण में इसकी प्रगति हो, धम्म का आचरण करते वक्त इसके अंदर कोई रुकावटें पैदा ना हो, धम्म का आचरण करते वक्त इसका मैं भावनिक सपोर्ट करूं, इसका रक्षण करूं, इसका संगोपन करूं, इसके लिए हर तरह से मैं मदद करूं। यह कल्याण मित्रता है, पूर्णतः निस्वार्थ भाव से। और इस तरह की जब की कल्याण मित्रता होती है तो आप स्वयं को बहुत भाग्यशाली समझते कि हाँ, मेरा कोई ऐसा कल्याण मित्र है जो मुझे इस धम्म मार्ग पर जो भी कठिनाइयां आ रही हैं, उन कठिनाइयों से ऊपर उठकर धम्म आचरण करने के लिए मुझे मदद मिल रही है। केवल धम्म आचरण करने के लिए मददगार हो, धम्म में मेरी प्रगति हो, यह सोचने के लिए, उस सोच के अनुसार मेरा जीवन चलाने के लिए हर वक्त एक छाया की तरह मेरे साथ रहने वाला, मुझे मदद करने वाला कोई ना कोई ऐसा एक दो व्यक्ति मेरे जीवन में हो, तभी धम्म जीवन सुखकर हो सकता है, धम्म जीवन में कुछ प्रगति हो सकती है। और यदि ऐसा न हो तो निश्चित तौर पर मैं अपने समझ के अनुसार जैसा लगता है वैसा धम्म जीवन जीऊंगा, फिर वो संभ्रमित हो, फिर वो गलत हो। किताबें ढेर सारी हैं, किताबें पढ़ू, हाँ मेरे को धम्म आता है, मैं धम्म का आचरण कर सकता हूं, मैं अपने आप में खुश हूं, वो बहुत गलत है, उससे कोई प्रगति नहीं होने वाली। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि वह कल्याण मित्र अत्यंत विश्वास पात्र चाहिए, अत्यंत विश्वासु चाहिए। आज ही मैं धम्मपद पढ़ रहा था और धम्मपद में वह गाथा है, कौन से वग्ग में है, मुझे वो वग्ग याद नहीं आ रहा है, भिक्खु वग्ग है या सुख वग्गो है, शायद सुख वग्गो ऐसा कुछ, उसमें गाथा है। क्या है? आरोग्य परमालाभा संतुष्टि परम धनम विशास न्याति परम याति निब्बान परम सुख। तो यह चार बातें धम्मपद में बुद्ध ने कही है। आरोग्य सर्वश्रेष्ठ लाभ है कि आप निरोगी है, उससे बढ़कर कोई धन नहीं है आपके पास, सर्वोत्तम धन है आपका निरोगी होना। संतुष्ट है, परम लाभ है, इससे कोई बढ़कर बड़ी बात नहीं है। आप संतुष्ट है, जैसे है वैसे संतुष्ट है, खुश है, सुखी है। फिर विश्वास से बढ़कर कोई रिश्ता नहीं है, विश्वास ये सबसे सर्वश्रेष्ठ रिश्ता है। सो आपका कल्याण मित्र विश्वास पात्र होना चाहिए, आपका उसके ऊपर पूरा पूरा विश्वास होना चाहिए, और विश्वास के साथ ही आपका रिश्ता रहेगा, तभी वो कल्याण मित्रता होती है, ताकि आप अपना हृदय उसके पास खोल सको। उसके लिए
इस कल्याण मित्रता के लिए सबसे कल्याण मित्र होना और कल्याण मित्र की जरूरत उसके लिए है पाप देशना करने के लिए। मेरे मानसिक, मेरे कायिक, मेरे वाचिक जो भी मैं पाप कृत्य होते हैं वह मैं अपने मित्र के पास विश्वास के साथ बता सकूं। केवल पाप कृत्यों की कबूली करने से मैं शुद्ध होता हूं। मेरे अंदर का जो दुर्गंध है वो निकल जाता है, मैं दुर्गंधी से मुक्त होता हूं। सो पाप देशना करने के लिए अपने मन में जो कुछ भी कुंठित हो जाता है अपने अपराधों के कारण, वो कुंठा से मुक्त होने के लिए और मन की शक्ति पूरी तरह से क्या कहे प्रवाहित रहे और उस प्रवाहित शक्ति से मैं शील पालन कर सकूं, धम्म का आचरण कर सकूं, इसके लिए मुझे कल्याण मित्र की जरूरत है। तो यह कल्याण मित्रता पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने दी और उन्होंने कहा है कि कल्याण मित्रता यह धम्म जीवन का ब्लड है, रक्त संचार, रक्त प्रवाहित है। कल्याण मित्रता है तो धम्म जीवन चल रहा है, कल्याण मित्रता नहीं है तो धम्म जीवन नहीं है। तो इसलिए यह पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी की दूसरी बात है कि आपको यदि धम्म जीवन में कुछ प्रगति करना है, धम्म जीवन में कुछ आगे बढ़ना है, धम्म जीवन में आपको आगे आगे जाना है, आपकी प्रतिज्ञा त्रिरत्नों के प्रति अधिक मजबूत हो, वह अधिक से अधिक मजबूत हो, उसके लिए यदि आपको यदि सहायता चाहिए तो उसके लिए कल्याण मित्रता यह बहुत जरूरी है। तो यह कल्याण मित्रता दूसरी बात है जो पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने अपने शिक्षा में सम्मिलित किया है। फिर तीसरी बात है वह है आजीविका और उसको आर्य अष्टांगिक मार्ग में सम्यक आजीविका कहा जाता है। इंसान जीता है, जब से वो वयस्क होता है उसके पास 24 घंटे है। 24 घंटे वो कैसे बिताता है? काम करने में, सोने में, दो ही बातों के लिए अपना जीवन व्यतीत करता है। और कुछ समय क्या कहेंगे मनोरंजन के लिए कहो, जरूरी है क्योंकि मन तरोताजा रहे, इसलिए मनोरंजन, समय बिताना, खेलकूद, ये सारी बातें उसी के लिए बहुत जरूरी है ताकि हमारा मन हमेशा सतेज रहे। तो हमारे पास हमारे 24 घंटे के इस 3 तरह से विभाजित होता है। एक विभाजन एक है सोने के लिए, दूसरा है काम करने के लिए और तीसरा है कुछ फुर्सत का समय। तो फुर्सत का समय, काम और आराम, ये 3 बातों में हम अपना दिन व्यतीत करते हैं। इन सब में महत्वपूर्ण हम जो मानते हैं वो काम करना। काम नहीं करोगे आजीविका कैसी चलेगी? भूख लगती है, पेट कैसा भरेगा? आपके ऊपर कोई व्यक्ति निर्भर है, उनका लालन पालन कैसा होगा? इन सब बातों के लिए परिवारजन है जिनको भी मदद करना है, उनको कैसी मदद करेंगे? तो काम करना है। सो हर सजीव को काम करना ही पड़ता है क्योंकि उसको भूख लगती है। पक्षी हो, प्राणी हो, कोई भी सजीव हो, जैसे ही वो जागता है उसकी भूख जागती है और वो अपना खाना ढूंढता है। उसी तरह इंसान को भी काम करना पड़ता है।
काम करके अपने आजीविका की लेन देन करने पड़ती है। लेकिन यह आजीविका कैसी हो, इस आजीविका के लिए, क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा पहला ही मुद्दा, बुद्ध धम्म संघ तीन रत्न मेरे जीवन के केंद्र स्थान में है। सो मेरा जीवन की अन्य जो कृतियां हैं, वह अन्य कृतियां इन तीन रत्नों के प्रति इर्द गिर्द ही घूमनी चाहिए। सो इसलिए जब मेरा जीवन बुद्ध धम्म संघ के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध है, वह मेरे केंद्र स्थान में है जीवन के, तो फिर मेरी आजीविका भी उसके ही अनुसार होनी चाहिए, ताकि बुद्ध धम्म शरण गमन के प्रति मेरी आजीविका आड़ न आए, मेरे आजीविका विरोध न करे। तो फिर वह आजीविका मेरे धम्म जीवन को सपोर्ट करने वाली होनी चाहिए। इसलिए शील पालन करने को सुविधाजनक हो, शील पालन करने में सहायक बने, मेरे मन पर तनाव ना आए, मेरा मन तनावग्रस्त न बने, ऐसी मुझे आजीविका चाहिए। यदि मैं काम पर जाता हूं, मेरा मन तनावग्रस्त होता है, बहुत झगड़ा फिसाद होने वाला वातावरण होता है, तो किस तरह से मैं अपने आप को संभाल कर रख पाऊंगा? ध्यान साधना कैसी होगी मेरी? क्या मैं उतनी ऊंची अवस्था पर तो नहीं गया हूं? तो फिर मेरे भी मुंह से कुछ अपशब्द निकलेंगे, तो मेरे वाणी के शील टूटेंगे। तो किस तरह से फिर कोई व्यवसाय हो, शराब बेचने का व्यवसाय हो, तो मैं शराब बनाने वाले वाइन फैक्ट्री में कैसा काम कर सकता हूं और वाइन बेचने के व्यवसाय में कैसा रह सकता हूं? कैसा संभव हो सकता है? वो मेरे शील पालन को कैसा सपोर्ट करेगा, भले ही मुझे वहां ज्यादा पैसा मिलता हो। हाँ, यदि आज मेरे समझ में आया और आज मैं ऐसे जगह काम कर रहा हूं, तो मैंने धीरे धीरे उस व्यवसाय का पर्याय ढूंढना चाहिए मेरे आजीविका, कि इसके जगह कम पैसे वाली क्यों ना हो, लेकिन मैं दूसरी आजीविका क्यों ना करूं, ताकि मैं इसको छोड़ दूं और वह आजीविका में अपनी जीवन चलाने की मैं कोशिश करूं। तो यह आजीविका का सवाल है कि हमारी आजीविका, हम जो भी काम करते हैं, वह काम हमारे धम्म जीवन के लिए सहायक हो, ना कि विरोधात्मक। कौन सा भी काम करो, तो निश्चित तौर पर आपको चयन करने के लिए बहुत सारी बातें हैं। कुछ बातों में आपको ज्यादा पैसा मिल सकता है, लेकिन वह काम आपके धम्म जीवन के लिए विरोधक हो सकता है, आपके धम्म जीवन में बाधा निर्माण कर सकता है, शील पालन में दिक्कतें निर्माण कर सकता है। तो निश्चित तौर पर ऐसे आजीविका के व्यवसाय हमें नहीं करने। तो मैं ढेर सारे उदाहरण नहीं दूंगा, एक ही उदाहरण दिया, शराब के कारखानों का, शराब के व्यापार का, शराब के बेचने वाले का। इस पर से आप समझ सकते हैं कि भले ही हमें ज्यादा पैसा मिले, लेकिन हमने अपने धम्म जीवन को, यदि हम धम्म जीवन के प्रति प्रतिज्ञाबद्ध है, जो हमें भंते संरचित बता रहे हैं, तो उसके अनुसार हमें मिलना चाहिए। और दूसरी बात, हमारा काम का समय कितना होना चाहिए? 8 घंटे यदि हम मेहनत का काम करते हैं, हम कितने थक जाएंगे, हमारा शरीर कितना थक जाएगा? तो क्या हम थके हुए शरीर से ध्यान कर पाएंगे? क्या हम थके हुए शरीर से अपने परिवारजनों के साथ ठीक से बात कर पाएंगे? क्या हम थके हुए शरीर से किसी के साथ अच्छे से समय बिता पाएंगे? नहीं। तो हमारा काम भी ऐसा होना चाहिए, इतने समय हमने काम करना चाहिए, काम के घंटे भी इतने होने चाहिए
कि हमारा शरीर अति थकान न दे, हमारा मानसिक थकान न हो, इतना हमें काम करने की जरूरत है। और ऐसा इसलिए बहुत सटीक तौर पर हमारे जो 24 घंटे है उसको हमने बांटना चाहिए। 8 घंटे सोना है, 8 घंटे काम करना है, वह काम भी अति थकान वाला न हो, अति परेशान वाला न हो, अति मानसिक तनाव देने वाला न हो। और 8 घंटे जो है वो हमारे फुर्सत के होने चाहिए, जिसमें हम धम्म का आचरण के तौर पर हम ध्यान कर सके, हम कुछ वाचन कर सके, पूजा कर सके, परिवारजनों के साथ समय बिता सके, हम टीवी देख सके, हम घूमने जा सके, हम खेलकूद कर सके, जो कुछ भी है यह बचे हुए घंटे हमारे लिए है। इसको कहा गया है सम्यक आजीविका। लेकिन यदि पैसे के लालच में हम हमारा 6 घंटे का काम 12 घंटे 6 घंटे ओवर टाइम करके करते हैं, थक जाते हैं और धम्म जीवन से दूर जाते हैं, तो वो हमारी सम्यक आजीविका नहीं होती, भले ही हमें पैसे मिलते हो। तो यह तीसरी प्रमुख शिक्षा पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने दी है। यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यह हमारे जीवन का हिस्सा है, आजीविका का हिस्सा है। उसके बगैर हम नहीं जी सकते, लेकिन हमारी आजीविका कैसी हो वह हमें निश्चित करने की जरूरत है, जो हमें जीवन जीने के लिए। धम्मपद में बुद्ध कहते हैं मनुष्य जीवन दुर्लभ है। यह मनुष्य जीवन केवल पैसे मिलाने के लिए, बर्बाद करने के लिए नहीं, यह मनुष्य जीवन दुर्लभ है। इस मनुष्य जीवन का जितने ज्यादा हो सके उतना ज्यादा धम्म का आचरण कीजिए। मन को जितना ज्यादा निर्मल बनाना हो उतना ज्यादा निर्मल बनाइए, और जितना ज्यादा बुद्धत्व की ओर जाने का है, श्रेष्ठ बनने का है, जितना अच्छा इंसान बनने का है, उतना अच्छा इंसान बनने की कोशिश कीजिए। उसके लिए जीवन है। तो जीवन का ध्येय जो है वह इसके आगे की बात है। सो पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने हमारे सामने जीवन का ध्येय रखा है कि मनुष्य जीवन का, इस जीवन में आए हो तो इस जीवन का ध्येय क्या है? वह ध्येय है श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करना, स्ट्रीम एंट्री। तो स्ट्रीम एंट्री प्राप्त करना, श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करना, यह मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है। पंत प्रधान होना ये बहुत निचला ध्येय है। ये सारे पृथ्वी का सत्ताधारी बनना बहुत निचला ध्येय है। और फिर उसकी तुलना में आप कलेक्टर, कमिश्नर, यह त्यो, धनी, ट्रिलियन, मिलियन, बिलियनर, ये सब बातें बेकार की है बुद्ध के शिक्षा के अनुसार। बुद्ध कहते हैं श्रोतापन्न अवस्था के सामने चक्रवर्ती सम्राट भी नगण्य है। तो श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करना यह हमारे जीवन का प्रमुख ध्येय होना चाहिए। यह पूज्य उर्गेन संघरक्षित ने दी हुई शिक्षा। और बुद्ध के काल में ही तो ऐसे कई श्रोतापन्न हुए हैं। पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी कहते हैं कि कोई भी स्त्री, कोई भी पुरुष, कोई भी युवक, कोई भी समझदार व्यक्ति यदि प्रतिज्ञाबद्ध होकर धम्म जीवन जीता है और ये ऊपर दिए हुए 3 बातों के अनुसार जीता है,
शरण गमन प्रथम, जीवन शैली द्वितीयम, कल्याण मित्रता और सम्यक आजीविका, तो वह इसी जन्म में श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करेगा ही। जीवन का ध्येय दूसरा तीसरा कुछ नहीं होना चाहिए। जीवन का ध्येय श्रोतापन्न अवस्था की प्राप्ति करना होना चाहिए। पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ के सामने त्रिरत्न बौद्ध महासंघ स्थापन करते वक्त संघ सदस्यों को यही बताया कि तुम्हारे जीवन का ध्येय श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करना है, पब्लिक प्रिसेप्टर बनना नहीं, किसी का चेयरमैन बनना नहीं है, किसी का अन्य कोई बनना नहीं है, किसी का ट्रस्टी बनना नहीं है। यह सारी जिम्मेदारियां है, वह कार्य करने की जरूरत है और वह कार्य करना जरूरी है, इसलिए किसी ना किसी को वह जिम्मेदारी लेकर चलना है। तो वह जिम्मेदारी के एहसास के साथ करना है, ना कि वो जीवन का ध्येय हो। जीवन का ध्येय कोई पद हासिल करना नहीं है, जीवन का ध्येय कोई सत्ता हासिल करना नहीं है, जीवन का ध्येय धन हासिल करना नहीं है, जीवन का ध्येय केवल और केवल श्रोतापन्न बनना है। श्रोतापन्न बनने का मतलब श्रेष्ठ इंसान बनना है, आर्यजन बनना है। और श्रेष्ठ इंसान बनने के लिए वही तो हम कह रहे हैं, पहले दिन से ही तो कह रहा हूं, बाबा साहब ने तो वही कहा है, एक इंसान का दूसरे इंसान से इंसानियत का रिश्ता। तो यह इंसानियत की जब बढ़ोतरी होगी, जिस मात्रा में वो बढ़ेगा, तो हम सही माने में श्रेष्ठ इंसान बन पाएंगे जब हम श्रोतापन्न होंगे। कोशिश कीजिए बाबा साहब के शब्दों में श्रेष्ठ इंसान बनना है, इंसानियत का इंसान बनना है, और पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी के शब्दों में श्रोतापन्न अवस्था प्राप्त करना, वह जीवन का ध्येय होना चाहिए। तो यह है चौथी बात। और फिर उसके बाद तो यह सारी बातें जो हो गई, यह बातें हो गई ऐसा समझिए व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन जब हम हैं तो हम तो अकेले तो है ही नहीं, काम करते वक्त भी दूसरे के साथ काम करना पड़ता है, दूसरे के साथ रहना ही पड़ता है, परिवार में परिवारजनों के साथ रहना पड़ता है, समाज में समाज के लोगों के साथ रहना पड़ता है, जहां जाते हैं वहां लोगों के साथ संपर्क आता है। तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी कार्य करना है, वह कार्य फिर दूसरा है कैसा करें, तो मिलजुल कर, टीम वर्क करें। टीम वर्क, मिलजुल कर काम करना, यह पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी की 5वीं शिक्षा है। चमू पद्धति से काम करना, टीम वर्क से काम करना, मिलकर काम करना। और जब आप मिलकर काम करते हो, तब यह काम केवल मैंने किया, अपने अहम को नष्ट करने के लिए, अहम, मैं की भावना, इसको नष्ट करने के लिए यह शिक्षा है टीम वर्क कि आप टीम वर्क करो। ये मैंने नहीं किया, यदि मैंने किया है तो बुद्ध धम्म का प्रतित्य समुत्पाद समाप्त हो गया। मैंने नहीं किया, हमने किया, हम है, हम मिलकर कर रहे हैं। उन हम में मैं एक छोटा सा कारण हूं। इमास्मिन सती इदम होती, इमास्मिन असती इदम ना होती। इनके होने से यह होता है, इनके न होने से यह नहीं होता। कुछ कारण इकट्ठा आने से ही कुछ होता है। एक भी कारण इकट्ठा नहीं आया
तो काम बिगड़ जाता है। इसलिए टीम वर्क में एक भी सदस्य यदि ठीक से काम नहीं करता है तो काम बिगड़ता है। भले ही उसका बहुत छोटा सा काम हो, लेकिन वो भी महत्वपूर्ण होता है। टीम का हर सदस्य उतना ही महत्वपूर्ण है जितना उस टीम का लीडर। यदि टीम का लीडर ही स्वयं को कहे कि मैं ही महत्वपूर्ण हूं, तो खत्म हो गया। बैलगाड़ी का बैल ही कहेगा कि मैं ही गाड़ी खींच रहा हूं, बाकी तो बेकार की बातें हैं, ये चक्का गाड़ी वगैरह वगैरह सब बेकार है। लेकिन वो जो कील होती है ना, जो चक्का घूमता है और एक छोटी सी कील बाजू में रहती है, वो कील निकाल दो तो चक्का बाहर निकल जाएगा, गाड़ी पलट जाएगी। कितनी छोटी सी बात है वो कील की। कील यदि अपने जगह पर ठीक है, तंदुरुस्त है, ठीक से है, मजबूती से है, तो चक्का सहज घूमते रहेगा। वो यदि गड़बड़ करती है तो चक्का नीचे गिर जाएगा, बैलगाड़ी गाड़ी नहीं खींच पाएगा। तो यह टीम वर्क की बात है। यहां अहम कोई नहीं है, सब हम है। यह संसार प्रतित्य समुत्पाद पर चल रहा है, लेकिन उस प्रतित्य समुत्पाद को अपने जीवन में उतारना है तो टीम वर्क से काम करो। हम परिवार के सदस्य, टीम वर्क होता है। हम परिवार के सदस्य एक दूसरे को यदि साथ नहीं देंगे तो काम नहीं होगा, टीम वर्क नहीं होगा। हमेशा कुछ न कुछ छुटपुट चलता रहेगा, हमेशा कुछ न कुछ खड़खड़ाहट होती रहेगी। टीम वर्क ये बहुत जरूरी है और हर सदस्य का सहयोग जितना है उतना बहुत जरूरी है कि उसको उतना सहयोग करना ही है। यदि वो नहीं करता है तो काम ठीक से नहीं होगा। तो टीम वर्क का प्रमुख हिस्सा है अपने अहंग को नष्ट करो। मैं पैसे कमा कर लाता हूं तब तुम खाते हो, ये बकवास है। यह समझ में आना चाहिए। तो इस तरह से जो टीम वर्क है वह टीम वर्क का सदस्य करके हमने हर एक ने अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छी तरह से निभाने की जरूरत है। आप जिस भी टीम के सदस्य हो, उस टीम की जिम्मेदारी जो भी आप पर है वह जिम्मेदारी के तौर पर निभाने की जरूरत है। और यदि आपने शरण गमन किया है, आप धम्म का आचरण कर रहे हो, तो वो जिम्मेदारी का एहसास आपको होता है और उस जिम्मेदारी के एहसास से आप वो काम करते हो। तो टीम वर्क का मतलब है अपने स्वयं के अहम को, मैंपन को नष्ट कर देना। तो इसलिए पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने 5वीं बात हमारे सामने टीम वर्क रखी है कि आप मिलकर काम करो। और जब मिलकर काम करोगे तो जितना आनंद आपको आएगा और जितना श्रेष्ठ काम होगा, जितना अच्छा काम होगा, उतना अकेले आप नहीं कर पाओगे। नागलोक एलुमनाई एसोसिएशन के माध्यम से आप जो सारे भारतवर्ष में खाना खाने का राशन या किट जो भी जरूरतमंदों को दे रहे हो, कितना अच्छा काम है, कितना पुण्य का काम है। और कोई कहेगा कि नहीं मैं ही फंड रेज करता हूं, वैसे से होगा नहीं। वो सारे लोगों का मिलकर टीम वर्क है। तो उसकी जो दुआ है, जो जरूरतमंद है, जो गरीब है, जो भूखा है, जो आपका खाना खाकर आपको आशीर्वाद दे रहा है, आपको शुभेच्छा दे रहा है, वो केवल आप पहुंचा रहे इसलिए आपको नहीं दे रहा है। इस कड़ी में जुड़े हुए सारे लोगों को आशीर्वाद पहुंच रहा है, सारे लोग उसमें सम्मिलित है। तो यह टीम वर्क की बात है। जब हर व्यक्ति अपने जिम्मेदारी से वो टीम वर्क करता है, वो बहुत अनोखा होता है, बहुत श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी ने हमेशा कहा, टीम में काम करो, अपने अहंग को नष्ट करो, सभी का रिजॉइसिंग करो, सभी का पुण्यानुमोदन, सभी पुण्यानुमोदन के लिए लायक है, सभी पुण्यानुमोदन के पात्र है। तो यह हो गया टीम वर्क।
और छठी बात उन्होंने बताई वह है बोधिसत्व आदर्श। कि हम जो कुछ भी ये काम कर रहे हैं टीम का, इस टीम के काम से बोधिसत्व के काम में हम जुड़े रहे। और बोधिसत्व का काम क्या होता है? बोधिसत्व की व्याख्या ही क्या है? बोधिसत्व की व्याख्या है कि मैं बुद्धत्व की प्राप्ति स्वयं अकेले नहीं करूंगा, तो मेरे साथ सारे सजीवों को बुद्धत्व की ओर लेके जाऊंगा, सारे सजीवों को बुद्धत्व की दिशा की ओर मोड़ूंगा और उन सारे सजीवों के साथ मैं बुद्धत्व की प्राप्ति करूंगा। यह बोधिसत्व की प्रतिज्ञा होती। सो बोधिसत्व जो होता है वो केवल स्वयं के धम्माचरण से संतुष्ट नहीं होता, खुश नहीं होता, तो वह दूसरों को भी धम्म बताना चाहता है, वह अपने आचरण से दूसरों को प्रभावित करना चाहता है, वह अपने आचरण से दूसरों के सामने उदाहरण बनना चाहता है, वह अपने आचरण से दूसरों को दिशा देना चाहता है, दूसरों को मार्गदर्शन करना चाहता है। यह उसका प्रमुख कार्य है बोधिसत्व का। यह बोधिसत्व का आदर्श है और यही सद्धम्म है जो हमने सद्धम्म में पढ़ा है। मन को निर्मल बनाना, जो हमने देखा, सीखा, उसकी बातें देखी। और बोधिसत्व आदर्श की बात है, जो यह निर्मल मन है वह धम्म राज्य की स्थापना करे, लोगों को बुद्धत्व के ओर लेके जाए, लोगों को धम्माचरण करने के लिए प्रेरित करे। हम किसी के भी ऊपर जोर जबरदस्ती धम्माचरण करने के लिए जोर नहीं दे सकते। बुद्ध धम्म का प्रचार और प्रसार करने के लिए बुद्ध ने बहुत ताकीद दी है कि ये बातें करके धम्म का प्रचार नहीं करना चाहिए, वो मेरा धम्म का प्रचार नहीं होगा। पहली बात, प्रलोभन से नहीं, किसी को लोभ दिखाकर नहीं। और ये जो हम मदद कर रहे हैं ये लोभ नहीं है। और यदि आप लोभ के कारण कहते होंगे कि चलो मैं आज जरूरतमंदों को मदद कर रहा हूं तो कल उसको बौद्ध बनाऊंगा, तो ये आपका अकुशल कर्म है। सो बुद्ध ने कहा लोभ के कारण धर्म का प्रचार नहीं करना है, प्रलोभन देकर धर्म का प्रचार नहीं करना, चमत्कार दिखाकर धर्म का प्रचार नहीं करना है, भय दिखाकर धर्म का प्रचार नहीं करना है। निस्वार्थ भाव से आप अपने स्वयं के उदाहरण से, जो बुद्ध ने कहा पहली कार्तिक पूर्णिमा को संघ के स्थापना के वक्त, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय लोकानुकंपाय अत्ताय हिताय, लोगों पर करुणा के कारण, लोगों के प्रति करुणा के कारण कि लोग दुखी है, लोग नासमझ है, इसलिए नासमझ है इसलिए दुराचरण में पड़े हुए हैं, नासमझ है इसलिए अजागरूकता के तौर पर काम कर रहे हैं। मैं भी नासमझ था इसलिए अजागरूकता से काम कर रहा था, मैं थोड़े मात्रा में जागरूक हुआ, मैं उससे अलिप्त हुआ। क्यों ना मैं दूसरों को वही करूं, क्यों ना मैं दूसरों के सामने वो आदर्श पेश करूं। यह बोधिसत्व का आदर्श। तो जो मैंने किया उससे प्रभावित दूसरों को करूं और दूसरे लोग प्रभावित और दूसरे लोग मेरा अनुकरण करें। सो दूसरों के लिए अनुकरणीय बनने की बात। सो बोधिसत्व बाबा साहब ने जो 1956 को 15 अक्टूबर को कहा कि इस धम्म का यदि आप अच्छे से आचरण करते हो तो आप अनुकरणीय बनोगे, आप वंदनीय बनोगे, आप सम्माननीय बनोगे। तो हमें अनुकरणीय बनना है, दूसरों को दूसरा हमारा अनुकरण करे। वह बोधिसत्व आदर्श पूज्य उर्गेन संगरक्षी जी ने हमारे सामने रखा कि ये जो कुछ भी बातें हैं इसको जीवन में इतने कड़ाई से, इतने मेहनत से, इतने परिश्रम पूर्वक अपने जीवन में उतारो, अपने जीवन में ऐसा आचरण करो कि तुम दूसरों के लिए उदाहरण बन सको, दूसरे लोग आपका अनुकरण कर सके,
दूसरे लोग कह सके कि मुझे इसके जैसा बनना है, मुझे इसके जैसा कार्य करना है, मुझे इसका सहवास चाहिए, मैं इसके सहवास में रहना चाहता हूं, मैं इसके साथ मित्रता करना चाहता हूं, मैं इसका मित्र बनना चाहता हूं। तो यह है बोधिसत्व का आदर्श जो धम्म राज्य की स्थापना करने के में कार्यरत रहता है। वो जहां कहीं भी रहे वो उस कार्य में लगा हुआ रहता है। तो जो भी आपने अलुमनाय है, वह अलुमनाय इस कार्य में जो भी मैंने सुना, आपको भंते से पढ़ा, सीखा, आचरण किया, जो भी मेरे को समझा, तो इन 6 बातों को मैंने आपके सामने मेरे गुरु पूज्य उर्गेन संघरक्षित जी की शिक्षा प्रस्तुत की है। यह शिक्षा है और इस शिक्षा से हम बाबा साहब का जो सधम्म है वो ला सकते हैं, धम्म राज्य की स्थापना कर सकते हैं, हम प्रबुद्ध भारत निर्माण कर सकते हैं। और इसी के साथ